मूवी स्टार्ट होती है 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर पे, जहां पे पाकिस्तान की तरफ से उनका जेट स्टार स्ट्राइकर आकर के इंडियन एयरबेस के ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ पे जवाबी कार्रवाई में एक स्टार स्ट्राइकर को इंडियन एयरबेस गिरा देता है और उसके पायलट अहमद को गिरफ्तार कर लेता है। अब इससे पूछताछ करने के लिए कमांडर के आहूजा यानी कि टाइगर आते हैं और वो उससे पहला सवाल यही करते हैं कि 65 के युद्ध में तुमको मेडल मिला था, लेकिन उस युद्ध को तो हम जीते थे, तो आखिर तुम्हें मेडल मिला किस लिए? तो अहमद बताता है कि मेरी पोस्टिंग सरगोडा में थी। तो टाइगर उसे बताता है कि सरगोडा में मैं गया था अटैक करने के लिए और मैं वहां पे अपने सारे जेट के साथ वापस आया था, तो तुमने तो ऐसा कुछ किया नहीं कि तुम्हें मेडल मिलना चाहिए। तो अहमद बताता है कि मैंने एक जेट को मार गिराया था और यहाँ पे टाइगर को कुछ चीजें याद आने लगती है और कहानी यहाँ से 65 में शिफ्ट होती है, जहाँ पे हम टाइगर की पूरी टीम को देखते हैं जिसमें काफी यंग पायलट्स हैं और ये काफी स्किलफुल है। इन्हीं में से एक टैबी हमें देखने को मिलता है जो अपने सभी साथियों में ज्यादा तेज होता है और वो रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं डरता है। अब इनके ड्रिल्स का टाइम आता है जहाँ पे हम टैबी की स्किल्स को देख सकते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब उसका जेट बंद हो जाता है, लेकिन हवा में ही वो उसे स्टार्ट कर लेता है। टैबी रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं डरता है और यहाँ पे ज्यादा इमोशनल होने की वजह से कभी कभी उसे कंट्रोल करना कमांड सेंटर के लिए मुश्किल पड़ जाता है। अब ट्रेनिंग के बाद टाइगर अपने सीनियर से मिलने के लिए जाता है, जो उसे बताते हैं कि हमारे ऊपर पाकिस्तान कभी भी अटैक कर सकता है। उसके पास स्टार स्ट्राइकर है जो उसको अमेरिका ने एज अ गिफ्ट दिया हुआ है और हमारे पास नॉर्मल से जेट है जिनका नाम मिस्टीरियर है और ये स्टार स्ट्राइकर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कमजोर भी है। इसके बाद टाइगर जाता है और अपने साथियों को इस अटैक के बारे में बताता है जो पाकिस्तान उनके ऊपर करने का प्लान कर रहा होता है। यहाँ पे इन्हीं में से एक पायलट बुल कहता है कि उनसे 3 गुना ज्यादा तेज जेट पाकिस्तान के पास है, तो वो उन्हें आखिर हराएंगे कैसे? तो यहाँ पे टाइगर बताता है कि हमें अपने स्किल्स का यूज करना होगा। अब शाम का समय आ जाता है और यहाँ पे आज इनकी पार्टी होती है, जहाँ पार्टी से पहले टैबी टाइगर के लिए एक रम लेकर के आता है और उससे कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको मेरे साथ पिएं। तो यहाँ पे टाइगर कहता है कि इसको मैं तब खोलूंगा जब तुम मुझसे ज्यादा स्किलफुल पायलट बन जाओगे। अब ये लोग जश्न मना ही रहे होते हैं कि एकदम से पाकिस्तान इनके ऊपर अटैक कर देता है, तो इनका कमांडर पार्टी को रोक देता है और सब लोग फौरन अपनी अपनी पोस्टिंग की ओर निकल जाते हैं। अब यहाँ पे टैबी और टाइगर को ये काम दिया जाता है कि तुम लोग पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर नजर रखोगे इंडियन बॉर्डर्स के अंदर रह करके और तुम्हें यहाँ पे एंगेज नहीं होना है। अब टैबी और टाइगर अपने अपने जेट पे निकल पड़ते हैं। इसी बीच उन्हें पाकिस्तानी स्टेशन पे कुछ गतिविधियां देखने को मिलती है। टैबी को ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफी सारे हथियार हैं, तो वो थोड़ा क्लोजर लुक लेता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे टैंक भी है और काफी आधुनिक हसला बारूद भी है। तो यहाँ पे वो उनकी फोटो क्लिक करने लगता है कि इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से उनके ऊपर अटैक हो जाता है और टैबी और टाइगर बिना किसी देरी के उनके ऊपर एंगेज हो जाते हैं। काफी देर ये वॉर चलती है जहाँ पे ये लोग उस अड्डे को खत्म कर देते हैं, लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी इनके ऊपर 2 मिसाइल्स को लॉक कर देते हैं, जिनमें से एक टैबी के पीछे पड़ जाती है और एक टाइगर के पीछे पड़ जाती है। टाइगर काफी होशियारी से धुएं का एक गुब्बार बना के हट जाता है, जिसके हीट वेव में टकराने से ये मिसाइल खत्म हो जाती है, लेकिन टैबी को ये मिसाइल ऑलमोस्ट हिट करने वाली होती है। ऐसे में टाइगर टैबी से कहता है कि तुम अपनी मिसाइल्स को छोड़ दो और जैसे ही टैबी अपनी मिसाइल्स को छोड़ता है, टाइगर उन पे गोली मार के उन्हें धुएं में उड़ा देता है और जोरदार धमाके में वो दूसरी मिसाइल वहां पे आकर के टकरा जाती है और ऐसे टैबी बच जाता है। अब ये लोग सेफली अपने एयर बेस में पहुंचते हैं, जहां पे इनका सीनियर इन्हें काफी डांटता है क्योंकि टैबी का जेट डैमेज हो गया होता है और इस समय जो हाल इंडियन गवर्नमेंट के हैं उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो नए नए आधुनिक जेट्स को अफोर्ड कर सके। यहाँ पे उसके सीनियर कहते हैं कि टैबी की जान को भी खतरा हो गया था और इसके साथ ही हमारे एक जेट को भी डैमेज हो गया, तो हम अब एक कम जेट के साथ इस वॉर में उतरने वाले हैं। अब इसके बाद जब उन्हें छोड़ दिया जाता है तो टैबी टाइगर से बोलता है कि आपने इस मिसाइल को चकमा कैसे दिया? तो यहाँ पे टाइगर बताता है कि ये मिसाइल हीट वेव्स के पीछे चलती है, तो अगर तुम धुएं या धमाके का एक अलग गुब्बार बनाओगे तो ये मिसाइल उसकी तरफ जाने लगेगी और तुम्हें एस्केप करने का मौका मिल जाएगा। अब टैबी यही कहानी अपनी वाइफ को बताता है जो कि प्रेग्नेंट होती है कि उसने टाइगर को बचाया था, यानी कि यहाँ पे वो उल्टी बात बताता है और हमें पता चलता है कि टैबी काफी हंसने मिजाज वाला आदमी भी है। वहीं दूसरी ओर टाइगर अपने सीनियर के पास जाता है और उनसे कहता है कि क्यों ना हम पाकिस्तान के ऊपर पहले अटैक कर दें। तो उसके सीनियर उससे कहते हैं कि हम पीस लविंग कंट्री हैं और हम अपनी तरफ से पहल नहीं करते, जब वो हम पे अटैक करेंगे तभी हम उनको जवाब देंगे, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं करने वाले। लेकिन टाइगर के मानना है कि अगर ऐसा होगा तो हमारे काफी सारे फौजियों की जान जा सकती है। अब इसी बीच रात को टाइगर अपने बेस में प्लान बना रहा होता है और उसके पास पाकिस्तान का पूरा नक्शा होता है कि एकदम से उसके ऊपर अटैक हो जाता है पाकिस्तान की तरफ से। उसका पूरा अड्डा टूटने फूटने लगता है, उसके काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और यहाँ पे टाइगर का बेस्ट फ्रेंड मेहता भी मारा जाता है। हालांकि इन सब के दौरान टाइगर की बाकी टीम तो बच जाती है, लेकिन उसमें भी काफी सारे पायलट्स मारे जाते हैं।
इसके बाद इन सभी शहीदों को शहादत दी जाती है और इंडियन गवर्नमेंट अब ये फैसला लेती है कि वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी। तो यहाँ पे वॉर प्लान बनना शुरू हो चुका है। ऐसे में टाइगर का सीनियर आता है और कहता है कि हम लोग पाकिस्तानी बॉर्डर्स पे अटैक करेंगे और वहीं पे कहीं हमें स्टार स्ट्राइकर मिल जाएगा। तो यहाँ पे टाइगर उसकी बात कट करके कहता है कि ऐसा नहीं है, उनके पास स्टार स्ट्राइकर्स हैं और ये बोला गया था कि स्टार स्ट्राइकर्स को 30 मिनट लगे थे हमारी बॉर्डर पे अटैक करके वापस जाने में, यानी कि 30 मिनट की अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से चलें तो वो लोग सरगोडा हवाई अड्डे में होंगे और सरगोडा पाकिस्तान के एकदम सेंटर में होता है। वहां पे पहुंचना इस समय की इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो उसका सीनियर कहता है कि इतनी फ्यूल कैपेसिटी तो हमारे जेट की है ही नहीं, तो वहां पे हम पहुंचेंगे कैसे। ऐसे में टाइगर कहता है कि हम अपने जेट में कम एमओ लोड करेंगे जिससे कि हमारी रेंज बढ़ जाएगी और ये ठीक उतनी रेंज होगी जितने में हम अटैक करके वापस आ सकते हैं। और उसके सीनियर को ये प्लान एकदम सही लगता है क्योंकि सरगोडा पे ही सारे स्टार स्ट्राइकर्स खड़े रहते हैं और एक बार अगर उन्हें स्टार स्ट्राइकर्स को खत्म कर दिया तो पाकिस्तान की हवाई ताकत खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे अटैकिंग टीम को बनाना शुरू कर देता है टाइगर और इसमें सरप्राइजिंगली वो टैबी को शामिल नहीं करता है। टैबी उससे कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो टाइगर उसे कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन हम सभी को पता है कि टैबी का ज्यादा जज्बाती होने की वजह से उसे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया जाता है और उसे एज ए स्टैंड बाय डाल दिया जाता है। अब टैबी की बाकी सभी टीम तैयार हो जाती है और यहाँ पे 12 जेट जाने शुरू हो जाते हैं, लेकिन शुरुआत में 12 में से सिर्फ 8 ही जाते हैं। टाइगर को पता चलता है कि बाकी 4 जेट आए नहीं। उसे ऐसा लगता है कि ये 4 जेट इस वजह से नहीं आए क्योंकि उसके पायलट घबरा गए होंगे। लेकिन टाइगर अपने 8 साथियों के साथ सरगोडा जाता है और वहां पे काफी होशियारी से हवाई अड्डे पे अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पे सारे स्टार स्ट्राइकर खड़े रहते हैं और इन सभी को तबाह करना इनकी टीम शुरू कर देती है। इन सभी को तबाह करने के बाद ये लोग सेफली वापस लौट आते हैं और इनका ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। टाइगर जब वापस पहुंचता है तो उसका सीनियर और बाकी सब काफी खुश होते हैं, लेकिन टाइगर को यहाँ पे टैबी नहीं मिलता है। वो अपने सीनियर से पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ था मेरे जाने के बाद और बाकी 4 जेट क्यों नहीं आए। तो पता चलता है कि रनवे डैमेज हो गया होता है और टैबी ने यहाँ पे रेड लाइट ना दिखाई होती तो बाकी 4 जेट शायद क्रैश में खत्म हो जाते। ऐसे में टैबी को जब ये पता चला कि गए हुए 8 जेट के पीछे कोई भी बैकअप जेट नहीं है, यानी कि अगर उनके पीछे से कोई अटैक करेगा तो उन्हें बचाने के लिए कोई जेट नहीं है, तो टैबी ने बिना किसी देरी के अपने जेट में बैठ करके निकलना सही समझा। लेकिन उसके सीनियर्स में से किसी ने भी ये ऑर्डर नहीं दिया था, तो यहाँ पे टैबी ने सीधे अपने सीनियर्स की बात काटी और वो बिना किसी की माने निकल गया। अब टाइगर यहाँ पे काफी कोशिश करता है, पाकिस्तानी हवाई अड्डों में चेक करने की कोशिश करता है कि कहीं से उसे टैबी का सबूत मिल जाए, लेकिन उसे टैबी और उसके जेट के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। यहाँ पे टैबी का जेट डैमेज भी होता है, तो ये भी कहा जा सकता है कि कहीं रास्ते में ही वो ब्लास्ट हो गया होगा। लेकिन टाइगर हर हाल में टैबी को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और यहीं से कहानी शिफ्ट होती है अभी के टाइम पे, जहां टाइगर और अहमद आमने सामने हैं और वो पूछताछ कर रहे हैं। और 65 में अहमद को जो मेडल मिला होता है वो किस लिए मिला होता है, यही टाइगर सोच रहा होता है। तो यहाँ पे अहमद उसे बताता है कि एक इंडियन एयरफोर्स का पायलट मेरे आगे फंस गया था और मैंने उसे मार गिराया था। और यहाँ पे टाइगर को कंफर्म हो जाता है कि ये कोई और नहीं टैबी हो सकता है। अब इसी बीच टाइगर और उसकी टीम को वीर चक्र भी दिया जाता है, लेकिन टैबी को ये नहीं दिया जाता है क्योंकि उसे लापता घोषित कर दिया गया। एक तरह से टैबी को यहाँ पे भगौड़ा घोषित कर दिया गया क्योंकि उसने अपने कमांड सेंटर की बात नहीं मानी और जेट लेकर के यहाँ से गायब हो गया और उसके कोई सबूत भी नहीं मिले कि वो शहीद हुआ या फिर वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के कब्जे में है। इसी बीच टाइगर जब टैबी की वाइफ से मिलने के लिए जाता है तो वो भी काफी भड़क जाती है टाइगर पर, उससे कहती है कि आपने यहाँ पे बिल्कुल कोशिश नहीं की टैबी को ढूंढने की। लेकिन अंदर ही अंदर टाइगर काफी कोशिश कर रहा होता है। वो अपने सीनियर तक से कहता है कि आपको एक मीटिंग बैठानी चाहिए, लेकिन सभी लोग उससे ये कहते हैं कि टैबी ने हमारी बात नहीं मानी थी और वो जेट लेकर के यहाँ से चला गया था, उसका कोई सबूत भी नहीं मिला है, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान की गिरफ्त में है। इस वजह से हम यहाँ पे कुछ भी अब नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद 71 का टाइम हमें फिर से दिखाया जाता है जहाँ पे टाइगर मिलने के लिए जाता है टैबी की वाइफ से और उसे बताता है कि एक आदमी मुझे मिला है जिसने ये बताया है कि उसने इंडियन एयरफोर्स के एक जेट को गिराया था और ये किसी और का नहीं टैबी का ही हो सकता है। तो उसके थ्रू हमें ये हिंट मिल सकती है कि टैबी अभी है या नहीं। एक तरह से हम यहाँ पे टैबी को इंसाफ भी दिला सकते हैं। इसी बीच न्यूज में दिखाते हैं कि अहमद को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है, लेकिन टाइगर अपने सीनियर्स के पास जाता है और वो अहमद को थोड़े और दिन रोकना चाहता है ताकि वो उससे कुछ सवाल जवाब कर सके टैबी से रिलेटेड। लेकिन उसके सीनियर्स उससे ये कहते हैं कि तुम्हें टैबी का किस्सा बंद कर देना चाहिए। इस किस्से को लगभग 6 से 7 साल बीत चुके हैं और अब हम सब टैबी को भूल चुके हैं। अगर वो होता तो पाकिस्तान की तरफ से हमारे पास खबर आ गई होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे टाइगर के काफी कोशिश करने के बाद भी वापस अहमद
अहमद को भेज दिया जाता है। यहाँ पे हम अहमद को देखते हैं जो टाइगर की हेल्प करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि वो जिस पायलट को मार चुका है उस पायलट के बारे में यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स को पता भी नहीं है, लेकिन इस समय वो अपनी ड्यूटी में है, तो यहाँ पे वो चाह करके भी हेल्प नहीं करता है और अहमद वापस चला जाता है और टाइगर की एक और बार हार हो जाती है। अब इस किस्से को लगभग 23 साल बीत चुके हैं और यहाँ पे टाइगर के पास एक मेल आता है जो कि पाकिस्तान की तरफ से आया होता है और इसमें पाकिस्तानी पायलट्स की बुक होती है और इस बुक को अहमद ने भेजा होता है। इसमें एक लाइन को अंडरलाइन किया गया होता है और इसमें इंडियन एयरफोर्स के पायलट की बात की गई होती है। टाइगर फौरन निकल पड़ता है लंदन के लिए, क्योंकि इस बुक का ऑथर लंदन में ही रहता था और वहाँ पे उससे वो कुछ सवाल जवाब करता है। इसी के साथ टाइगर अपने सीनियर्स को फिर से बुलाता है और एक कमेटी बैठाता है और यहाँ पे वो टैबी के लिए जस्टिस मांग रहा होता है। अब यहाँ पे उसके सीनियर्स फिर से इकट्ठे हो जाते हैं और टाइगर उनके सामने आता है और सभी लोग यहाँ पे टाइगर से मजाक करते हुए कहते हैं कि काफी देश विदेश घूमा जा रहा है। टाइगर भी हंसते हुए उन्हें जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है और यहाँ पे वो सबसे पहले उनके सामने एक बुक रखता है। इस बुक में वही लाइन अंडरलाइन की गई होती है जिसमें इंडियन एयरफोर्स के पायलट के बारे में कहा गया होता है। टाइगर कहता है कि जो मिसाइल हमें लॉक करके हम पे अटैक कर देती है उसको चकमा देने का ट्रिक सिर्फ मेरे पास था और मेरे अलावा सिर्फ टैबी इस ट्रिक को जानता था। इसका मतलब 65 की वॉर में मेरे पीछे टैबी वहां पे गया था और उसके पीछे मिसाइल लॉक किया गया होगा और उसने उसको उसी तरह से चकमा दिया होगा जैसे मैंने उससे बताया था और यहाँ पे उसी स्किल को मेंशन किया गया और उसके बाद इस मिसाइल में काफी सारे अपग्रेड भी किए गए। मैंने चारों तरफ पूछताछ की तो उससे मुझे कंफर्म हुआ कि 65 में हमारे बाद भी एक जेट वहां पे गया था हमें बैकअप देने के लिए। यही नहीं, टाइगर यहाँ पे अहमद का बयान भी लेकर के आया होता है। असल में वो पाकिस्तान अहमद से मिलने के लिए गया होता है और अहमद ने यहाँ पे उसे एक बयान दिया होता है। ये असल में उसकी और टैबी की मुठभेड़ की कहानी होती है। अहमद यहाँ पे बताता है कि टैबी ने उसके ऊपर सीधे से आके अटैक किया था, ये जानते हुए भी कि टैबी का मिस्टीरियर काफी कमजोर है। यहाँ पे अहमद उसको एक आसान शिकार समझता है, उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन टैबी इतना स्किलफुल पायलट था कि वो अहमद को कड़ी टक्कर दे रहा होता है। अहमद उसके ऊपर मिसाइल तक लॉक करता है, लेकिन टैबी धुएं का गुब्बार बना करके इन मिसाइलों से बचता हुआ निकल जाता है। लेकिन इन सब के दौरान एक समय ऐसा आता है जब टैबी का एमओ खत्म हो जाता है और यहाँ पे अहमद उसे घायल कर देता है। लेकिन इन सब के बाद भी टैबी अपने जेट से अहमद के जेट को क्रैश करा देता है, जिस धमाके में अहमद तो बच जाता है इजेक्ट होने की वजह से, लेकिन टैबी घायल हो जाता है। इस वजह से उसकी मौत हो जाती है और ऐसे अहमद के बयान के दम पे टाइगर सभी के सामने टैबी को बेकसूर घोषित कर देता है कि वो वॉर में इंडियन एयरफोर्स की हेल्प करने के लिए गया था और वो यहाँ से भागा नहीं है, बल्कि वो युद्ध में शहीद हुआ था। जिसके बाद सारी कमेटी डिसीजन पे पहुंचती है कि वो टैबी को अब तक 23 साल की जो भी चीजें रोकी गई थी उन सभी की सुविधा उसकी फैमिली को देगी और इसी के साथ उसे महावीर चक्र भी दिया जाता है। लगभग 23 साल चले इस लड़ाई को आखिर में टाइगर जीत जाता है और टैबी के परिवार को इंसाफ दिला देता है। यहाँ पे हम टैबी की फैमिली को देखते हैं जो काफी खुश है, क्योंकि अब टैबी को आखिरकार इंसाफ मिल चुका है। देश का वो बेटा जो देश के लिए जान देने से बिल्कुल भी नहीं घबराता था, उसने अपने साथी को बचाने के चक्कर में खुद को शहीद कर दिया और ये एक रियल स्टोरी है। अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो मूवी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद।